अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर एक और गमज़दा वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसी वीडियो के वाकई आप सुनेंगे आपके आंसू आप उनको नहीं रोक सकते। आपको मालूम होगा, याद होगा, सन 2006 में मुंबई में एक लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 12 मुसलमानों को कैद हुई थी। 12 मुसलमान को जेल में डाल दिया गया था। उन्हीं में से एक मोहम्मद अली साहब भी हैं जिन्होंने 21-22 साल तक बेकसूर जेल के अंदर सजा को काटा है। काटने के बाद अब वो रिहा होकर आए हैं। अब उनके जो बयान दिया है, एक मीडिया वाले को बताया, जब उनसे पूछा गया कि आपको जेल में रहे कैसी तकलीफें कैसे रहे, आपने कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, आप बेकसूर साबित हुए। तब आप जब वापस आए तो गए थे तो जवान थे, वापस आए तो बूढ़े हो गए, घर पर बच्चों की शादियां भी हो गई, उसके बाद कई लोगों के इंतकाल भी हो गए, मैयत पर भी नहीं आए, शादी में भी नहीं आए, बेकसूर जेल के अंदर सजा काटते रहे। क्या अब वो सजा, वो दिन जो बेकसूर आपने जेल में काटे हैं, क्या सरकार उन दिनों को वापस दे सकती है? जो जवानी आपकी जेल के अंदर बेगुनाही में कट गई, क्या वो जवानी ये सरकार वापस दिला सकती है? सबसे पहले इन मोहम्मद अली की जबान से, ये जो कैद जेल काट कर आए हैं उनकी जबान से सुनिएगा, वाकई आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकते, आपने दिल में ताब नहीं ला सकते। इतनी गमजदा उनका बयान है। जब वो बेकसूर एक 20-22 साल उन्होंने जेल में रहे, कोई कसूर भी नहीं था उनका, कोई खता भी नहीं थी, सरकार कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा किया। बाद में मालूम चला कि ये वाकई बेकसूर थे, इन्होंने सजा को काटा है। बात समझ में आती, मगर जो वक्त इनकी जिंदगी का जो मैन अहम वक्त था वो उन्होंने बेकसूर जेल में काट दिया। क्या वो वक्त सरकार वापस कर सकती है, उसके बदले में कुछ दे सकती है? सबसे पहले आप इनकी जबान से खुद सुन लीजिए। तक आप जेल में थे, अभी आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो ये 19 साल कैसे बीते? आपको गिल्ट फील होता था? क्या लगता था आपको? नहीं, 19 साल के अंदर हम नॉर्मली रहे। बस हमारी लड़ाई थी, पूरी फोकस जो जेल में रही है पूरे केस के ऊपर थी कि हमको ये प्रूव करना है कि हम इनोसेंट हैं। इसी पे पूरी लड़ाई थी। हमने पूरे आरटीआई के जरिए से एविडेंस के पूरा हमने बनाया और बाद में उसको जमा किया। लोकल जो कोर्ट था सेशन नहीं माना, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने मान लिया। अगर कल कोर्ट हाईकोर्ट का जो फैसला है उससे पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो असली जो आरोपी है, गुनहगार है इसके, वो अब भी बाहर घूम रहे। तो फिर आपको इतने सालों तक क्यों जेल में रखा गया? नहीं, वो तो फैब्रिकेटेड स्टोरी था। उनको खुद को यानी कि मिले नहीं जैसे ओरिजिनल आरोपी ना, तो उन्होंने मार के मत बताया ना, 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए एक केस फॉल्स यानी कि बनाया उन्होंने। और ये दुनिया को, ये भारत की जनता को, यहाँ को विक्टिम को बताने के लिए कि हमने ओरिजिनल कल्प्रिट को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा था नहीं। और बाद में ये चीज़ साबित हो गई कोर्ट में। जो सरकारी पक्ष का जो केस था, जो कन्फेशन स्टेटमेंट थे, जो विटनेसेस आपके खिलाफ दिए गए, जो कुछ एविडेंस थे, उसको किसी को भी कोर्ट ने नहीं माना। फिर इसके बावजूद भी आपको इतने सालों तक जेल में रहना पड़ा। हाँ, तो ये जो रहने की वजह ये है कि सेशन कोर्ट ने हमको सजा दे दिया और अपील में हमारा 10 साल लग गया। ये पूरा टोटल 19 साल हो गए। हालांकि ये अपील हमारे 2-3 साल में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन ये डिले हुआ। और बाद में डिले होने के बाद बोलते ना, देर आए दुरुस्त है। लेकिन हमारे साथ इंसाफ रहे तो हमें खुशी है कि हम 19 साल गुजार देते, कोई बात नहीं। हाँ, खुशी है। सभी जो अक्यूज थे उनका आरोप था कि इनके साथ टॉर्चर हुआ है और जिसके चलते उनका कन्फेशन लिया गया। क्या आपके साथ भी वो सब हुआ था? हाँ, ऐसा तो कन्फेशन, मेरा स्कैपुला जो है लेफ्ट साइड का टूटा हुआ है, उसके अंदर इंजरी है। उसमें MRI रिपोर्ट मैंने कोर्ट में बताया, कोर्ट उसको मान लिया, उसको प्रूफ है उसमें कि मोहम्मद अली को वो मारा गया 3rd डिग्री डेथ। कैसे मारा गया और मारने की वजह क्या थी? क्या पुलिस वाले आपसे जानना चाहते थे? पुलिस वाले कुछ जानना नहीं चाहते थे। पुलिस को तो मालूम था हम इनोसेंट हैं। बस एक मार के बाद कन्फेशन जो है, एक स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट में साइन कराना था, इसलिए 3rd डिग्री। और कोर्ट में ना बोलना है, डर और खौफ पैदा करना, दहशत पैदा करना। रियली में ATS जो है ये टेररिस्ट है, एक ग्रुप है। ATS जो है ना, ये टेररिस्ट ग्रुप है। ये इनोसेंट आदमी को पकड़ करके बाद में उनको टेररिस्ट बना के उनको साबित करना चाहते। तो हमारे साथ वही हुआ। बस उनका एक मकसद था कि बस किसी तरह से ये साइन कर दें और हम पब्लिक को बताएं कि हमने ओरिजिनल कल्प्रिट को पकड़ा, जो कि ऐसा नहीं था। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? मतलब जो उस वक्त है, जो ATS के चीफ रघुल KP रघुवंशी है, CPN रॉय है, और भी ATS के जो DCP थे, तमाम लोग जिम्मेदार है इस चीज़ के, जो हमारी जिंदगियों से खेले। 19 साल हमको सफर किया। दादा
इंतकाल हो गया, आपकी लड़की की शादी भी हो चुकी है, तो क्या इसके लिए आपको पेरोल कभी मंजूर हुआ था, कभी बाहर आए थे आप? हमारे भाई का डेथ हो गया पहले 2021 में, उसके लिए पैरोल नहीं मिला। हमने अप्लाई किया तो पैरोल नहीं मिला। फिर पिताजी का 15 दिन पर नहीं मिला। फिर हमने हाई कोर्ट गए, जो कि ऐसा कानून है कि जेल को 15 दिन का इमरजेंसी पैरोल देना चाहिए और विदाउट एनी स्कॉट के और फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जेल ने भी नहीं माना और बाद में फिर आपने हमको हाई कोर्ट ने दिया तो 2 लाख रुपया पैसा बने। हमारे पास पैसा देता, मैं एक दिन यहाँ तो उसमें भी दोनों में जनाजे भी नहीं आ पाया। और फर्स्ट टाइम अभी मैं घर पे आ रहा हूँ। बुरा लगता था आपको कि आपको पेरोल तक नहीं दिया जा रहा है, आपने कुछ किया नहीं? हाँ, ये तो बाइसनेस है या भेदभाव है, जो कि ऐसा रूल्स नहीं है। रूल्स वैसा है कि डेथ के ऊपर या शादी के ऊपर इमरजेंसी पैरोल उसको बोलते हैं वो, हाँ उसको देना ही चाहिए। उसका रह गया 7 से 15 दिन तक, लेकिन मेरे साथ नहीं किया गया। और कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर 4 दिन का दिया था, उसमें 2 लाख रुपया भरना था मुझे। आप इतने साल तक जेल में थे, आपके लड़के बड़े हो गए, लड़के की शादी तक हो गई, लगता है ऐसा कि लाइफ का काफी एक जो अहम समय था वो जेल के अंदर बीत गया, जबकि आप इनोसेंट थे? हाँ तो थे, हाँ इनोसेंट होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद भी सफ़र हुए पूरे घर के साथ, हमारे घर के साथ और फैमिली जो पूरे मेंबर है, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। वो तो कोई इसका तो आपने मोहम्मद अली की ज़बानी सुना। सन 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेन पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस पर 12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाल दिया गया था। उन्हीं में से ये मोहम्मद अली साहब भी हैं। इनसे सरकारी गवाह बनने के लिए बंदूक के नोक पर कहा गया था और यहीं तक बात नहीं, बल्कि 10 लाख रुपए देने के लिए भी कहा गया था कि तुम सरकारी गवाह इस बात के बन जाओ कि मुसलमानों ने ही बम ब्लास्ट किया है। 10 लाख रुपए देने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था हर माह में तुम्हें 10,000 रुपए तुम्हें सैलरी के तौर पर मिलेंगे और दुबई में एक नौकरी तुम्हें दी जाएगी, आप सरकारी गवाह बन जाओ। लेकिन ये एक सच्चे मुसलमान थे और इन्होंने जेल काटना तो पसंद की, मगर गलत गवाही देना पसंद नहीं की। अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी का जो असल हिस्सा होता है, इसको जवानी हम लोग बोलते हैं, वो पूरी जवानी इन्होंने 20-22 साल जेल के अंदर गुजार दी। अपने बच्चों को छोटे छोटे घर पे छोड़ा था, जो बच्चे बड़े होकर उनकी शादियां हो गई, शादियों में भी बच्चों की शामिल नहीं हुई, यहाँ तक कि घर में कई लोगों का इंतकाल हुआ, इंतकाल में भी शामिल नहीं हो पाए, बेकसूर जेल काटते रहे। आपने जैसा कि इनकी ज़बानी सुना है। अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे। वाकई इनके